वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का रैंकर्स एजुकेटर्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का अपना जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास से हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम में, जेईई एंट्रेंस एग्जाम में और बीएचयू बीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। यानी अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाता है कि एक क्वेश्चन हर साल निश्चित तौर पे यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मोशन इन ए प्लेन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन हमारा आज से स्टार्ट हुआ है और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक, राइट। तो चलिए इसी को बताते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं। एक, चलो तुमने कहीं ना कहीं आजकल क्रिकेट का आईपीएल का समय चल रहा होगा, ठीक, तो तुम में से कई सारे बच्चे क्रिकेट जरूर देख रहे होंगे। तो तुमने क्या वो केस देखा है जब एक बॉल को कोई बैट्समैन हिट करता है और हिट करने के बाद वो कहीं, जैसे जो कंडीशन होती है जब 6 रन होते हैं, ठीक है, याद हो रहा है, या कोई फुटबॉलर जब मैच खेल रहा है तो बॉल को किक करता है और वो जाके गोल पे गिरती है। तो ये सारे ऐसे केस हैं जो आपको प्रोजेक्टाइल की याद दिलाएंगे। ठीक, चलो सबसे पहला केस, सिंपल सा केस, अपने मैच को ही ले लेते हैं, क्रिकेट मैच को, और उसी के थ्रू चलना शुरू करते हैं। अब मान के चलो कि एक बॉलर क्या हो रहा है, बॉल फेंक रहा है और उसके बाद किसी बैट्समैन ने उसको क्या किया, हिट किया, और हिट करने के बाद वो बॉल जाके आपकी बाउंड्री पे गिरती है। ठीक, एक एथलीट जब दौड़ता है, काफी जब लॉन्ग जंप वाला केस होता है तो काफी दूर दौड़ के, ठीक है, और जब ये लॉन्ग जंप लेता है तो ये वाला जो केस है ये आपका कैसा केस है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक, किसी एरोप्लेन से आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ठीक है, जो पबजी वगैरह खेल रहे होंगे, ठीक है, उतने समय पबजी खेलते होंगे, तो उनको ही पता होगा जब एरोप्लेन से ये बम वगैरह हम लोग ड्रॉप करते हैं तब कैसा केस होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे किस तरह के हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब ये एक एग्जाम्पल देखो, ठीक, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह का आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी शो वगैरह में कि एक यहाँ पे आदमी को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसका मोशन कुछ इस तरह जाके ये यहाँ पे गिर जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं, ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है। 2D मोशन क्यों 2D मोशन है? क्योंकि ये मोशन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है और साथ में वाई एक्सिस में ये हाइट भी अचीव कर रहा है। तो ये 2D मोशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस चीज को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अब समझ में तो आ गया होगा यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। तो 2 डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो ये चीज हमारा कौन सा मोशन कहा जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, जी हमेशा इन्वॉल्व होती है और ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा किस डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड। यानी जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन पे इन्वॉल्व होती जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है जब किसी मैन को हम लोग फायर कर रहे हैं कैनन से। अब एक एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल को देखिए। ए बॉय थ्रोइंग ए बॉल इन ए प्रोजेक्टाइल। अब इस चीज को देखो, यहाँ पे सीधे से देखो। कभी कभी आपने भी ऐसा देखा होगा, ठीक, कि आप क्या कर रहे हो, रोड पे दौड़ रहे हो और दौड़ते समय आप बॉल को ठीक ऊपर फेंकते हो और फिर कुछ दूरी दौड़ के इस बॉल को क्या कर लेते हो, कैच कर लेते हो। तो तुम्हारे हिसाब से जब तुम ऊपर की तरफ देखते हो तो ये बॉल ठीक ऊपर जाती है और वहां से नीचे आती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड फ्रेम पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो तो ग्राउंड फ्रेम पे खड़े हुए ऑब्जर्वर कैसा दिखाई देगा कि ये बॉल यहां से फेंकी गई और उतने देरी में ये लड़का दौड़ के इसको यहां से यहां तक पकड़ लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और साथ में किस में मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी। तो ये सब हमारे कुछ प्रोजेक्टाइल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप का होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल प्रोजेक्टाइल भी इसको बोलते हैं,
देखो इस केस में क्या होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर हम एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं कि हमारा एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी बॉल को हम लोगों ने यहां से फेंका और ये कुछ ऐसा मोशन करके जाके यहां पे गिर जा रही है, ठीक। तो ये कैटेगरी हमारी आएगी किसके पास में, ऑब्लिक्व प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, ठीक। दूसरे टाइप का एक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं। तो इनके बारे में एक एक चीज अभी हम आपको बताएंगे, सारी चीजें बताते चलते हैं, ठीक। सबसे पहले सिंपल प्रोजेक्टाइल अपना पढ़ लेते हैं। तो सिंपल प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से थ्रो करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी। अगर ये 90 डिग्री हो गई तो ये दूसरा मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, ठीक। तो ऑब्लिक्व प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल है हमारा, ठीक। इसके बाद वाला केस चलते हैं, और चीजें इसमें जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, एक क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय ए प्लेयर, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल, एक बॉलर है, उसके थ्रू एक बॉल फेंकी जा रही है, तो उसका मोशन याद कीजिए कि उसका प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, ठीक है। एथलीट का अलग एग्जांपल लीजिए। तो इन सारे केस में आप देखेंगे कि इन सारे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह का मोशन कर रहा है। एक बॉलर बॉल थ्रो कर रहा है तो कुछ ये ऐसे जाके यहाँ पे इस तरह ऐसे जाके प्रोजेक्ट होता है। एथलीट कहीं से जाके जंप करता है तो जंप करने के बाद, ठीक है, उसका मोशन कुछ इस तरह होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किस तरह के हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। चलिए इनको बनाते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, दूसरा एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है, और हम किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इसका ऐसा मोशन होगा, इस तरह का कुछ मोशन यहां पे होगा, ठीक है। चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है, राइट। चलिए तो कुछ ऐसा मोशन होगा। अब अगर इस मोशन के बारे में मैं स्टडी करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल तभी कंप्लीट हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है सिंपल प्रोजेक्टाइल के केस में, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब अगर हम ये मान के एक चीज यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ठीक, कि इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की थी वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। थीटा यहाँ से डायरेक्ट एंगल बना रहा था, मैंने तुमको क्या बताया था, जहां से डायरेक्ट एंगल बनता है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा, कौन सा, u cos थीटा, जो किस एक्सिस पे काम कर रहा है, x एक्सिस की तरफ। क्यों u cos थीटा में टूटा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने बोला था थीटा जहां डायरेक्ट अटैच होगा वो cos थीटा में, और दूसरा वाला कंपोनेंट यानी इसकी y एक्सिस की जो वेलोसिटी है y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, और x एक्सिस की जो वेलोसिटी है उसको ux भी हम लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब एक चीज देखिए, यहां पे एक चीज देख के हमको बताओ, क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, सीधे से देखो। अगर हम इसके मोशन को अलग अलग कर लें, इसके मोशन को अलग अलग कर लें, x के मोशन को अलग कर लेते हैं, तो x एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, x एक्सिस की वेलोसिटी है u cos थीटा, x एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये है और x एक्सिस का फाइनल पॉइंट ये है, ठीक। यहां पे एक्सेलरेशन का नाम लेंगे तो केवल एक एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा, g, ठीक। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केवल किस एक्सिस में लग रहा है, y एक्सिस पे, ठीक है। क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं, तो x एक्सिस का एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 0। और अगर x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो हमारी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक x एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी। ये सारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है। केवल किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अंकुश, गुड्डू कुमार बेंत, क्या हुआ भाई, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए
ठीक है, तो इस मोशन को अलग अलग करके सोचो, केवल देखो, केवल किस में सोचो, केवल एक्स एक्सिस में सोचो तो एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक पार्टिकल चल रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये इसकी वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी रखती है, 0। और अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी ये वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, अब अगर वाई एक्सिस में सोचते हैं तो पहले सोचो वाई एक्सिस में क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, हाँ वाई एक्सिस में एक एक्सेलरेशन हमारे पास आंसर आ रहा है, कौन सा लग रहा है, जी। और जब एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, कितनी है, u sin थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। पार्टिकल अब इस यहां पे आओ थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, यहां पे आओ थोड़ा सा इस तरफ हम लोग सोचेंगे इसको, केवल किसके मोशन को सोचेंगे, राइट, केवल किसके मोशन को सोचेंगे, केवल वाई एक्सिस वाले मोशन को सोचेंगे। किसके मोशन को सोचेंगे, वाई, एक्स को अब छोड़ देना है, तो वाई एक्सिस का इनिशियल, केवल वाई पे सोचो, अपने दिमाग पे सोचो, वाई का इनिशियल पॉइंट ये था, ठीक, और पार्टिकल क्या किया, जा तो ऐसे रहा है लेकिन हमको आगे की तरफ नहीं सोचना है, एक्स की तरफ नहीं सोचना है, केवल वाई की सोचना है, तो वाई का इनिशियल पॉइंट ये, फिर पार्टिकल कहां गया, मैक्सिमम हाइट पे, फिर मैक्सिमम हाइट से कहां आ गया, नीचे आ गया। तो अगर हम वाई एक्सिस का अलग से बनाएं एक ग्राफ, ये केवल वाई एक्सिस के मोशन को दिखा रहा है, तो पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था, इनिशियल पॉइंट पे, ठीक, यहां से कहां गया, ये पार्टिकल, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, तो पार्टिकल नीचे से ऊपर कहां गया भाई, मैक्सिमम हाइट पे, ये एच मैक्स है, और मैक्सिमम हाइट के बाद ये वहां से रिटर्न हो रहा है, देखो इस जगह से इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहां से यहां तक धीरे धीरे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहां से पार्टिकल सीधे ऊपर गया, और ऊपर पहुंचने के बाद ये मैक्सिमम हाइट है, और यहां से पार्टिकल क्या होने लगा, रिटर्न आने लगा। ठीक, तो केवल अगर हम वाई एक्सिस में सोचें तो हमको वाई एक्सिस का मोशन ऐसा दिखाई देगा, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये, ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ठीक, तो अब थोड़ा सा सोचो, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, तो हम लिख दिए वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। लेकिन एक चीज और कि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कहां लग रहा था, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो देखो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो ये रिटार्डेटेड मोशन है, इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टिकल कुछ दूरी तक तो ऊपर जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो इसी वजह से ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे जो वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0, दैट मीन्स u sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो इस जगह 0 हो जाएगा, और जैसा ही 0 होगा तो पार्टिकल और ऊपर नहीं जा पाएगा और वहां से नीचे आना शुरू करता है। ठीक, तो वाई एक्सिस में अगर हम सोचे तो पार्टिकल मैक्सिमम यहां से यहां तक गया, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो रिटर्न वापस आना शुरू हो गया। तो ये केवल ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है वो केवल किसका मोशन है, तो वाई एक्सिस का मोशन है। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। वाई एक्सिस में ग्रेविटी काम कर रही है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक, ठीक है, आज क्वेश्चन कराएंगे सर, क्वेश्चन बचा हुआ है आपके पास मोशन, उसका तो हो गया था पिछले क्लास का, और इसका जैसे ही थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता लें तो फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हमसे यहाँ पे 3 चीज पूछी जाती है, इतना तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पहले क्या पूछा जाता है, पहला सबसे फर्स्ट कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपको दिखाई दे रहा है, अब तो ये क्लियर हो गया कि 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, 2 डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैसा पाथ है, इसको सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पाथ ऑफ ट्राइजेक्टरी, इस ट्राइजेक्टरी का पाथ बताइए। ठीक, दूसरी चीज पूछी जाती है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए इसको टोटल कितना टाइम लगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में इसको कहते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तीसरी चीज हमसे पूछी जाती है कि एक्स एक्सिस में, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस चली गई। ठीक है ना,
ठीक, तो एक्स एक्सिस में जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस चली जाती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। और चौथी चीज हमसे यहां पे पूछी जाती है, जो चौथी चीज है प्रोजेक्टाइल में, वो पूछी जाती है पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल किया। ठीक है, पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल किया, तो इसको बोलते हैं एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये चार चीजों का आंसर हम सिंपल प्रोजेक्टाइल में देंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल के अगले एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज तुमको बता दूं कि थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पे देख लो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना टाइप होता है। तो पहले केस में सबसे पहला केस 1 लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा इस तरह का है, सिंपल है, तो ऑब्क्लू प्रोजेक्टाइल मोशन या सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, केस 1 ये हो गया। ठीक, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइप। फिर सेकेंड टाइप में आते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि पार्टिकल पहले से मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। इस जगह से तुम ये याद करो कि किसी बिल्डिंग के छत से खड़े होकर तुमने सीधे पत्थर फेंका है। ठीक, तो ये पहले ही से इस एच हाइट पे है और यहां से सीधे एक पत्थर फेंक रहे हैं, तो इसका मोशन कैसा होगा, कुछ इस तरह का मोशन होगा। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तीसरे तरह का प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि इसी केस में, इसी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, थर्ड केस आपको बता रहे हैं। ठीक, थर्ड केस बता रहे हैं कि इसी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं यहां पे, और इस बिल्डिंग पे खड़े होने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या था कि ऑब्जेक्ट को सीधे फेंका जा रहा था, यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, तो इसका नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा के साथ फेंका जा रहा है, तो पहले ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर इस तरह का मोशन करेगा, ऐसा मोशन होगा। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं, यहां पे इसका नाम देंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, ये नाम दिया जाएगा। अगला एक केस, लास्ट केस बचता है। 4 तरह का केस आएगा आपके पास, 4 प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्क्लू प्रोजेक्टाइल या सिंपल प्रोजेक्टाइल, फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, और तीसरा आ जाता है एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। यानी अगर हम इंक्लाइन थीटा के केस में हैं, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, और इस इंक्लाइन प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे थ्रो किया गया, तो ये वाला भी अगर हम पाथ देखें, ठीक है, तो ये पाथ भी कैसा पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक, तो ये चारों केस हमको पढ़ना है, 4 तरह के प्रोजेक्टाइल, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये 4 तरह की प्रॉब्लम आएगी। केस 1 सिंपल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 तरह की प्रोजेक्टाइल का केस, 4 तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक, अपने टॉपिक पे वापस आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह पढ़ रहे थे। ठीक, सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ रहे थे, और सिंपल प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने ये सारी चीजें, इतनी चीजें कंप्लीट कर ली थी। आगे चलते, वेलोसिटी मैंने बोला Vx एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरी वेलोसिटी हमारी किस एक्सिस की थी, वाई एक्सिस की। चलिए, ठीक, समझ में आई बात। और अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, कुछ आगे हम गए प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ए पे होंगे, कुछ आगे गए यहाँ पे बी पे होंगे, ये सी, तो हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल में कई सारा पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यहां से भी थीटा की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस चेंज होती चली जाएगी, तो इस जगह भी हमारा एक्स कंपोनेंट कुछ चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू यू कॉस थीटा होगी, केवल किस कंपोनेंट में चेंज होगा, वाई कंपोनेंट पे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमसे वेलोसिटी पूछा जाए, तो उस केस में हम इसका एंगल कितना मान लेंगे, अल्फा एंगल मान लेंगे। ठीक है,
अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एच मैक्स पे पहुंचेंगे तो उस समय हमारे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। और हॉरिजॉन्टल केस में क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा तो ये इनिशियल से लेके फाइनल तक सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब आगे आने वाले केस में जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल नीचे की तरफ उतर रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से अब अपवर्ड कंपोनेंट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 वाई एक्सिस की। अब इस जगह से वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करना शुरू होगी, यानी जिस डायरेक्शन पे ग्रेविटी लगेगी उसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगली चीज पढ़ते चले जाते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे बताया कि हमको ये सिंपल प्रोजेक्टाइल पे हमको क्या करना है, सारी चीजें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचते समय कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताएंगे। एक्स एक्सिस में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस चली जाती है उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस चलेंगे उसको रेंज कहेंगे। तो अगली चीज हम लोग रेंज निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कमेंट करके बताओ सारी चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक, चलो एक एक करके शुरू किया जाए। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राइजेक्टरी, यानी इक्वेशन ऑफ द पाथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्राइजेक्टरी के बारे में यहां से इन्वॉल्व करेंगे। ठीक, चलो प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने 2-3 चीजें थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, एयर में है तो यहां पे एक चीज कंसीडर नहीं करते हैं, क्या, एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या होता है, यहाँ एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल मान लिया जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल में होगा नहीं, लेकिन थ्योरी पढ़ते समय हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, तो इस चैप्टर को पढ़ते समय एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करनी है, उसको भूल जाना है। ठीक, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी जो u है, u आपको बताया 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा और वाई एक्सिस की वेलोसिटी u sin थीटा होगी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मोशन में ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा पीडीएफ, परेशान मत होइए। तो एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल से फाइनल तक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा ही है। ठीक, और वेलोसिटी केवल किस एक्सिस की चेंज होती है, वाई एक्सिस की। ठीक है, ठीक, और वर्टिकल मोशन में क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, ग्रेविटी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो आगे अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट से। ठीक, ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए अपना काम। चलिए आइए थोड़ा सा आपको अलग से मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद यहां पे आएंगे। ये अपना ये वाला केस, सिंपल प्रोजेक्टाइल वाला केस, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मान लो ये तुम्हारा सिंपल प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी बोलते जाओ कितनी माने थे, u, ये एंगल कितना माने थे, थीटा। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट कितना है हो जाएगा 0। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए ना, फर्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मान लो कि किसी टाइम t पे, कोई भी टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे, हर एक जो भी यहाँ पे एक सॉल्यूशन करने के बाद फॉर्मूला आएगा, वो हर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो उसको ध्यान से समझते चलिएगा कैसे आ रहा है, और बाद में हमको इतनी जरूरत नहीं है और सीधे हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ा, पहले x में इतना मोशन करना पड़ा और उसके साथ y पे इतना मोशन करना पड़ा। ठीक, तो सेम टाइम t में इतना मोशन y में हुआ और इतना मोशन x में हुआ, तब जाके पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा। तो अगर हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बात करें, हम केवल x एक्सिस की बात करेंगे, तो x एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इनका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए
तो आप सीधे कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, तो किसकी वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम टी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हम लोग एक्स ले लेंगे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट vx, इसकी जगह कितना लिखा जाएगा, u cos थीटा, और टाइम की जगह t इन्वॉल्व है। तो अगर हमको यहां से टाइम पूछा जाए कि टाइम कितना आ रहा है, तो टाइम की वैल्यू क्या देंगे, x अपॉन u cos थीटा। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, और सेम टाइम पे इतना किस में मोशन हो रहा है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस का मोशन, क्योंकि ये सिंपल था, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, 0, इसलिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा लिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और अगर हमको y एक्सिस का मोशन पूछा जाए, y एक्सिस का, ये हम लोग अभी रेंज नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी भी कहा जाएगा। अब अगर इसी केस में हमसे सेम टाइम में, इतने ही टाइम में इतना y में चले, क्योंकि y में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए y का ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू ut, ठीक है, -1/2 GT²। आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रही है। अच्छा, एक डाउट और क्लियर कर लो, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी भी किस एक्सिस के लेंगे, y एक्सिस के लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, u/t, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई, u sin थीटा। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग कितना लिखेंगे, u sin थीटा इंटू टी -1/2 GT²। ठीक, अब ये इक्वेशन तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों ही, चाहे x में मोशन हो रहा हो, चाहे y में मोशन हो रहा हो, इन दोनों मोशन के केस में t की वैल्यू सेम है, यानी ये t सेम है दोनों के केस के लिए। सेम टाइम में पार्टिकल यहां था, यानी सेम टाइम में इतना y मोशन किया, इतना x में मोशन किया, तो टाइम की वैल्यू सेम है। तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू यहां उठा के पुटअप कीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, और t की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे कितना, x अपॉन u cos थीटा, ठीक है, -1/2 GT की जगह फिर वही वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, यहां से देखोगे तो u और u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा आपका x sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या लिखा जाएगा, x tan थीटा, ठीक है, -1/2 g, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा u² cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा समझना, इसको हम लोग एक साथ अरेंज कर लेते हैं, ये पूरी वैल्यू, ये ठीक, और इस वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। सपोज कर लिया ये वाली जो वैल्यू माना है हम लोगों ने वो a है, और ये पूरी इतनी वैल्यू जो मैंने सेलेक्ट की है वो वैल्यू कितनी है, b। तो अगर इस तरह इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ax, ठीक, और ये पूरी वैल्यू को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, b, तो क्या हो जाएगा -bx²। अब तुम ही यहाँ पे देखो कि ये इक्वेशन y एक्सिस में सिंगल और x एक्सिस में डबल है, इसलिए ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुमको फॉर्मूले पे क्या रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना है, और दूसरा इसको नोट करना है। ये फॉर्मूला हमको बहुत काम आएगा। क्यों काम आएगा, जैसे कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले पे। मान लो एक एग्जाम्पल पे अगले वाले, इसको तुम वीडियो को रिवाइज करके इसको पूरा नोट कर लेना, और तुमको इससे मतलब है, इन दोनों फॉर्मूले से, इससे और इससे, ये मैंने चीजें समझाने के लिए लिखवाएंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन किस चीज का है, पैराबोला का। ठीक, जितने भी लोग यहाँ पे हो इस चीज को ध्यान से नोट कर लो, ये काफी काम करेगा अभी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं उसी की तुम्हारी जरूरत है। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल पे तुमको ऐसा दे दिया गया, सपोज कर लो कि मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वो x एक्सिस में टोटल 20 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, क्या लिखा है यहाँ पे, x एक्सिस में टोटल 20 मीटर। ठीक है, हाँ, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, सही बोला आपने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये बोला जा रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो x एक्सिस में मोशन है वो कितने मीटर है, 20 मीटर। कितने मीटर, 20 मीटर। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि 5 मीटर पे जब x की वैल्यू 5 मीटर थी, कितने मीटर थी, 5 मीटर, यानी 5 मीटर में कहीं यहाँ रहा होगा,
तो जब x की वैल्यू 5 मीटर थी तो उस केस में y की वैल्यू क्या थी, ठीक, पहला। या अगर x की वैल्यू हमारी 10 मीटर थी तो उस केस में y की वैल्यू कितनी थी। तो किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज पे, किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे अगर हमसे y की वैल्यू पूछा जाए, ठीक, तो उस केस में हमारा केवल यही वाला फॉर्मूला काम आता है कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू अगर पूछा जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को यूज करके दिखाते हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आई बातें, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो ठीक, तो इस फॉर्मूले का कहाँ यूज करेंगे कि x की एक फिक्स वैल्यू पे अगर हमसे y की वैल्यू पूछा जाएगा तो उस जगह पे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हम लोगों ने